Let's begin with numerical number 3 of the first chapter. If you have 6.02 multiplied 10 raised by 23 ions of aluminium, how many sulfate ions will be required to prepare aluminium sulfate? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एल्यूमिनियम सल्फेट ये एक कंपाउंड है जो कि जिसमें दो आयन्स इस्तेमाल हुए हैं, एक एल्यूमिनियम आयन और दूसरा सल्फेट आयन। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या है। तो यहाँ पे 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ बाय 23 आयन्स ऑफ एल्यूमिनियम ये गिवन डाटा है, यानी कि एल्यूमिनियम के आयन्स इन्होंने बता दिए हैं, क्वेश्चन में मौजूद है। जबकि हमें फाइंड आउट करना है सल्फेट आयन्स को जिनकी रिक्वायर है, और ये इसमें मौजूद नहीं है, हमें खुद ही फाइंड आउट करना होगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं कि आयन्स, यहाँ पे जो नंबर दिया गया है एल्यूमिनियम आयन्स का 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ बाय 23, ये एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल है, और एवोगैड्रोस नंबर जो है वो 1 मोल के इक्वल होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख देना है 1 मोल। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि जब एल्यूमिनियम आयन्स रिएक्ट करते हैं सल्फेट आयन के साथ तो वो एल्यूमिनियम सल्फेट बनाते हैं। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, और ये कैसे इधर 2 और 3 आया है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये एल्यूमिनियम आयन है और ये सल्फेट आयन है। अब हमने इसके रिएक्शन को बैलेंस करना है। इसके लिए हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे 1 है तो इसलिए यहाँ पे 1 है, ठीक है, जबकि यहाँ पे 2 है, तो हमने इसको बैलेंस करना है, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। और यहाँ पे सल्फेट का 1 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको भी बैलेंस करना है रिएक्शन को, इसलिए हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। और इस तरह से यहाँ पे 2 और यहाँ 3 आ गया है, और ये बैलेंस इक्वेशन बन गई है। Now, according to the balance chemical equation, 2 moles of aluminium ions react with the 3 moles of sulfate. अब हम यहाँ लिखेंगे 1 mole of aluminium ion react with 3/2 moles. In other words, 1 mole of aluminium ion react with 1.5 mole of sulfate ions. 3/2 को हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ गया है 1.5 मोल्स। हमारे पास अभी आया है 1.5 मोल्स, तो जबकि हमें ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है सल्फेट आयंस की, तो इसके लिए हम 1.5 को नंबर ऑफ मोल्स 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ। ये मैंने लिख दिया है 1.5 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ बाय 23। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.03 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ बाय 23 आयंस। ये हमारे पास सल्फेट आयंस आ गए हैं, और यही हमारा करेक्ट आंसर है।